जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर अपना चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना। और उसमें अपन ने एक्सरसाइज 3.4 है, उसको पिछले वीडियो में पूरा जो उसके जो क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चन वो हमने अच्छे से पूरा कर लिया था कंप्लीट। और आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.5 है, उसका जो बेसिक रहने वाला है। और उसका बेसिक क्या है, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अपन 3.5 में अभाज्य गुणनखंड क्या है, उनको करते कैसे हैं, और फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 3.5 अपने एक्सरसाइज में हो जाएंगे, है ना। तो इससे पहले हमने सार्वधातुक गुणनखंड 3.4 में सार्वधातुक गुणनखंड और सार्वधातुक गुणज के बारे में और सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इनके बारे में पढ़ा। और फिर मैंने बताया भी था कि आगे हमारा क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड के ऊपर हमारा चैप्टर रहेगा। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड का मतलब तो अपने को पता ही है, गुणनखंड है ना, जिनको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। गुणनखंड किए थे हमने, गुणनखंड गुणज ये सब हम पढ़ रहे हैं शुरू से ही, जो जब से अपना चैप्टर शुरू ही इसी पे हुआ था, गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है, इस प्रकार से, है ना। तो गुणनखंड को तो अपने को पता है कि किस संख्या के जब टुकड़े करेंगे गुणा के रूप में तो गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है मतलब ऐसे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्या ही हो, है ना। जैसे जैसे कि मान लो मैं आपको फिर से बताऊं 28, ठीक। आपसे कोई पूछे कि 28 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो 28 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है ना। तो फिर जब अपन, हमें शुरू कहां से करना है, 2 से, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और हमें पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो हम शुरू करेंगे 2 से। यानी कि अपन को इस प्रकार से एक अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसी लाइन खींचनी है और बाद में इस प्रकार से। फिर हमें किसका अभाज्य गुणनखंड करना है, 28 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 28। इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हमारे आएंगे 28 के अभाज्य गुणनखंड। और हमें शुरू कहां से करना है, 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11। इस प्रकार से हमें अभाज्य संख्याओं का इधर लिखते हुए इधर भाग देना है। तो मान लीजिए तो 28 है, तो 28 में 2 का भाग जाता है, क्योंकि अब तो हमने विभाज्यता के नियम भी अच्छे से पढ़ रखे हैं। क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 8 है, इसलिए इसमें 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 14 बार। फिर वापस इकाई का अंक 4 है, तो वापस 2 का चला जाएगा। जब तक 2 का भाग जाए तब तक देना है, फिर 2 का नहीं जाए, फिर 3 का, 3 का नहीं जाए, तो फिर ऐसा आगे, इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। वापस 2 का जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। अब देखो 7 में 2 के बाद में अगली संख्या क्या है, 3। 2 के बाद में अगली संख्या क्या है, 3। तो बताओ 3 में 7 का भाग, मतलब 7 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। फिर 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग भी 7 में नहीं जाता। फिर अगली अभाज्य संख्या क्या है, 7, तो 7 का 7 में भाग चला जाएगा। और कितनी बार, एक बार। हमें लास्ट में यहाँ पे क्या ला के रखना है, 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम अभाज्य गुणनखंड करते रहेंगे। ये है अभाज्य गुणनखंड। एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको ऐसा नहीं करना, मान लो यहाँ पे आपने 2 से दे दिया, फिर बीच में 3 का दे दिया, फिर वापस 2 का दे दिया, ऐसे भी नहीं करना है। आपको बढ़ते हुए क्रम में चलना है, आरोही क्रम में। जैसे मान लो सबसे पहले आपने 2 का दिया, फिर जब तक 2 का जा रहा है 2 का देते रहो, फिर 2 का नहीं दिया तो फिर 3 का देके देखेंगे, 3 का नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, फिर अगला 5, फिर 7। ऐसे नहीं किया, यहाँ पे 2 का दे दिया, फिर बाद में बीच में 5 का दे दिया, फिर वापस 3 का दे दिया, ऐसे नहीं करना है। 2 से लेकर के फिर आगे बढ़ते हुए ही अपन को भाग देना है, ठीक है। एक तो ये, अब मान लो ये 2, जैसे कि मान लो अब है 15 है, आपसे पूछे कि 15 क्या भाज्य गुणनखंड करो, तो अपने को पता है कि 15 में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है, तो फिर जरूरी नहीं आप 2 ही लिखो, हमें शुरू 2 से करना है। अब 2 का भाग नहीं जाता 15 में, तो 2 नहीं होगा। फिर 3 का जाता है, तो अब 3 से हो जाएगा, 3 5 15। अब 5 में 3 का भाग फिर नहीं जाता, फिर अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5 है, तो ये क्या हो गया, 5 एकम 5, ये 1 आ गया, मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो आपसे कोई पूछे 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5। 28 के अभाज्य गुणनखंड वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड देखो एक तरीका और, हम जैसे कि मान लो 28 है या 36 है या कोई भी संख्या है, 15 मान लो, 18, 60, 70, कुछ भी लो आप,
ये अभाज्य गुणनखंड करना है आपको इसी तरीके से करना है। एक ऐसे सारे टाइप में बनानी है, इधर आपको कोई संख्या लिखनी है और फिर आपको इधर अभाज्य संख्याओं का क्या देना है, भाग देना है। देखो 28 है, 28 के गुणनखंड बताओ क्या क्या है। इसको बोलते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये है गुणनखंड वृक्ष। वैसे आपको समझना है क्या है ये गुणनखंड वृक्ष। फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री, फैक्ट्री ट्री नहीं, फैक्टर ट्री। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर, वृक्ष यानी ट्री। देखो आप 28 के गुणनखंड करो, 28 के, तो 28 का गुणनखंड एक, तो ये 1 हो जाएगा, फिर 28 का गुणनखंड 2 हो जाएगा, फिर 28 का गुणनखंड, ये गुणनखंड है और वो अपना अभी क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। फिर 28 का गुणनखंड और क्या हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 7 चौके 28। फिर 28 का गुणनखंड 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा। तो अगला 28 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7। अब नया संख्या नहीं आएगा, इसी को वापस क्या करना है, रिपीट कर देना है। तो 14 इंटू 2 और 1 हो जाएगा 28 से खुद 28 इंटू 1। तो 28 के देखो कितने गुणनखंड निकल करके आए हैं, 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 7, 7 इंटू 4, 14 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 28 के गुणनखंड कितने गुणनखंड, आप 2 गुणनखंड पकड़ के चलो, एक तो 2 इंटू 14 वाला और एक 7 इंटू 4 वाला। 1 इंटू 28 और 28 इंटू 1, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ ही गए। देखो 14 इंटू 2 लिखो चाहे 2 इंटू 14, 4 इंटू 7 लिखो चाहे 7 इंटू 4। अब देखो 2 के गुणनखंड करो, तो 2 के गुणनखंड तो 2 इंटू 1, फिर 14 के गुणनखंड करो, 14 के गुणनखंड। देखो 14 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 14 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 फिर 7। 14 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 7। 2 और 7 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और इसका 2 का, तो क्योंकि 2 खुद सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 का गुणनखंड 2। तो देखो 2 और इस 14 का 2 इंटू 7, इधर 4 का देखो, तो 7 का तो 7 और इस 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे इसका भी देखो कितना गुणनखंड आया है, 2, 2 और 7। इधर इसका भी देखो कितना है, 2, 2 और 7। यानी कि आप 28 के कोई भी गुणनखंड उठाओ यहाँ से, और उसके जब आप नीचे तक हल करोगे ना, तो जब हमने 28 के जो गुणनखंड किए थे ना, यहाँ पे देखो 28 के अभाज्य गुणनखंड, तो 28 के अभाज्य गुणनखंड आए थे, 28 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे, देखो 2, 2 और 7। तो आप कोई भी वहां से उठाओ, वहां आपको इनकी क्या करने हैं, अभाज्य गुण। ये आप जब लास्ट में आओगे ना अभाज्य गुणनखंड करते हुए, तो आपको हर गुणनखंड से क्या मिलेगा, यही मिलेगा 2, 2, 7। यानी कि इतनी करने की जरूरत नहीं, अपन को क्या करना है, सीधा ही करना है ना। ये क्या है, इसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। 28 लेके चले, इसके कोई भी हमने गुणनखंड उठाए, फिर हमने उसके क्या किया, अभाज्य गुणनखंड करते 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 नीचे जहां तक अभाज्य गुणनखंड हुए वहां तक कर दिए, तो वो क्या आएंगे, 28 के गुणनखंड हो जाएंगे लास्ट में। ये सब सेम आएंगे, 28 के जितने भी गुणनखंड है ना, उसके जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो क्या आएंगे, सारे सेम आ जाएंगे, इस प्रकार से, है ना। तो ये है गुणनखंड वृक्ष। देखो ये अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताई थी, ऐसे इस प्रकार से एक सारणी बनाओ और उसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 7 है ना। 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 980 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभी आपको अभाज्य गुणनखंड तो समझ में आएगा होंगे ना, किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या ही होती है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड तो होते हैं, लेकिन उन गुणनखंडों में संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है, उनमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं होती है। तो नाम से ही पता चल रहा है, गुणनखंड मतलब गुणनखंड, अभाज्य मतलब ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं से बने हुए हो, है ना। देखो 980 के अभाज्य गुणनखंड, एग्जाम्पल नंबर अपना 7 है। 980
और बस अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, जिसका भी अभाज्य गुणनखंड पूछे ऐसे लाइन बनाओ और फिर एक इस प्रकार से लाइन बनाओ। फिर आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है ना, और ये सबसे छोटी सम संख्या भी है 2, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो आपको 2 से शुरू करना। बताओ 2 का भाग चला जाएगा क्या, इसमें चला जाएगा, क्योंकि इकाई का कितना है, 0 है। यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड करने में विभाज्यता के नियम बहुत काम आएंगे। विभाज्यता के नियम आपको वैसे भी 2 जो आपने पढ़े थे ना, 2 का 3, फिर 2 का विभाज्यता 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 इतने विभाज्यता के नियम पढ़े थे, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखो अब 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इकाई का क्या है, 0 है, तो दे दो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। इधर आप भाग, आपको क्या करना है, इधर जो संख्या लिख रहे हैं उसका भाग देना है। 980 में क्या देना है, भाग। तो देखो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। कितना बचेगा, 1। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर ये लेंगे यहाँ से 8, तो हो गया 18। कितना हो गया, 18। तो 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। 2 में 18, कितना ये घटाएंगे, अब 0 बचेगा। फिर देखो ये भी तो 0 है ना, इस 0 में 2 का भाग कितने बार चला जाएगा, 0 बार चला। देखो ये हमने 0 उतारा, और इस 0 में 2 का भाग, यहाँ पे जो भी है ना, इस 0 को अपन छोड़ नहीं सकते। ऐसे नहीं कि चलो हाँ ये तो 0 ही है, तो 0 का फर्क पड़ता है ना, ये 0 चाहे तो आगे जितने भी 0 है ना वो यहाँ पे लगा दो, नहीं तो फिर उस 0 को ऐसे उतार उतार के भाग दो, क्योंकि 0 में भाग जाता है कितनी बार, 0 बार। तो इस 0 में कितनी बार भाग चला जाएगा, 0 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ तक जब भी 0 है ना, तो उनको सबको उतारते हुए अपन को चलना है, नहीं तो इतना मतलब 0 बार भाग देना ये नहीं है। तो आपको देखो सीधा ही 0 है, इतना दे दिया आपने, फिर ये जो 0 है ना वो यहाँ पे उतार दो। यहाँ पे 1 है तो 1 लगा दो, 2 0 है तो 2 लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, भाग से अच्छे से चला जाएगा। 490। वापस देखो इकाई का क्या बच गया है, 0, तो फिर से 2 का भाग चला जाएगा। जब तक 2 का रहता है 2 का ही देना है, फिर 2 का नहीं जा रहा है तो फिर 3 का देना है, जब तक 3 का भाग जाता है। जब तक 3 का भाग रहता है तब तक आपको 3 का ही देना है। फिर 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5 है, फिर 5 का जब तक जाता है 5 का देना है, फिर 5 का जाना बंद हो जाए फिर 7 का, फिर 7 का भी नहीं जा रहा है तो फिर 11 का, 11 का नहीं जा रहा है तो 13 का, फिर 17 का, इस प्रकार से आपको भाग देना। तो यहाँ पे देखो फिर से 2 का जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर बचा 9। तो देखो 4 तो हो गया पूरा। अब 2 9 में कितने बार आएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। आप ऐसे भाग देखिए, देखें आपको ऐसे सीधे ही भाग करना पहले। देखो 2 एकम 2, 2 दूने 4, पूरा पूरा भाग चला गया, 2 लिख दिया मैंने। फिर आगे इधर तो 4 में से 4 कटेंगे 0 बचेगा, तो फिर 9, अगला अंक क्या है 9। 9 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 4, कितना आएगा 8। अब 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और यहाँ पर आप 0 नीचे लिखेंगे कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से आपको दिमाग में करना आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको करके देख लो। 490, इसमें फिर आपको क्या देना है, 2 का भाग। तो 2 एकम 2, हमें 2 का पारा इतनी बार बोलना है कि 4 आ जाए, या तो 4 या फिर 4 से छोटा। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये तो पूरा ही आ गया। तो फिर घटाएंगे कितना बचा 0। अब हम उतारेंगे 9, तो 9 में अब 2 का पारा इतनी बार बोलना है कि 2 को या तो किससे गुना करे कि 9 आ जाए, या फिर 9 से कम, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तब कितना आता है 8, और 2 पंजे कर देंगे 10 हो जाएगा। तो 10 9 से ज्यादा चला जाएगा। अब कितना बचा 1। अब यहाँ पे 0। अब 10 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। इस प्रकार से यहाँ पे क्या रहेगा 45। अब देखो इकाई का क्या है, 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग, तो 3 की भाज्यता का नियम क्या है, इनके अंकों का योग करो, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो फिर पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अब इकाई का क्या है 5 है, तो अब इसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो 2 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 5 बजे 25, ऊपर जा रहा है 24 से, तो 5 चौके 20, कितना बच गया 4। ये 4 इधर आ जाएगा, 45। 45 में कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। अब देखो इकाई का न तो 0 है न 5 है, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 के आगे भाज्य संख्या क्या है 7, 7 का आता है क्या, जाता है, 7 7 49।
अब साथ में खुद साथ के चला रहेगा कितनी बार, एक बार। ये हो गए हमारे क्या, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे आपको लिखने 980 के अभाज्य, देखो है तो ये गुणनखंड ही, लेकिन गुणनखंड भी कौन से, अभाज्य गुणनखंड है। देखो यहाँ पे आपको कहीं पर भाज्य संख्या नहीं दिखेगी, तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो कितने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और इन सबको आप वापस गुणा करते हो ना अभाज्य गुणनखंड को, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, 980 मिल जाएगा। यानी कि इन सबको जब आप वापस गुणा करके देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 980 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखा। इसी प्रकार मान लो आपसे कहते ये तो है अभाज्य गुणनखंड करने का बढ़िया तरीका है ना, ये आपको लघुत्तम समापवर्ती, अगला वही आएगा 3.6 में लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, एलसीएम और एचसीएफ, उनको भी सीखेंगे। तो उनमें ये अभाज्य गुणनखंड आपको काम आएंगे और आपको ऐसे ही करने। तो एक बार वो ट्री वाला इसमें भी देखते हैं कि 980 का कोई भी आप एक गुणनखंड उठाओ, 980 का कोई भी एक गुणनखंड, तो देखो एक तो ये एक खुद ही हो जाएगा 980 का, इसके बाद में एक 2 हो जाएगा, फिर बताओ 3 पे होगा क्या इसका, तो 9 और 8 17, तो 17 में 3 का भाग नहीं जाता तो फिर नहीं जाएगा। फिर देखो 3 नहीं है तो 4 होगा क्या, तो 80 में 4 का भाग जाता है क्या, 80 में 4 का भाग जाता है, तो फिर 980 में भी चला जाएगा, तो 4 हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो देखो 4 1 4, 4 दूने 8, फिर 4 चौके 16 और 5 चौके 20, 265। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 4 का भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि 4 एक क्या है, भाज्य संख्या, और हमें गुणनखंड कौन से करने थे, अभाज्य गुणनखंड करने थे, है ना। तो चलो अब ये गुणनखंड उठाओ, आप देखो 4 इंटू 265 आता कितना है, 980, 5 चौके 20 0 और 6 चौके 28 और 6 चौके 24 और 2 26, देखो 5 चौके 20 0 2, देखो 265 होगा क्या, 4 एकम 4, 4 दूने 8, कितना बचा 1, 4 चौके 16, अच्छा यहाँ पे 4 चौके 16 होगा, 4 चौके 16 होगा ये। देखो 980 में जो अपन 4 का भाग देंगे ना तो 245 आएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, कितना बचा 1 18, 4 चौके 16, कितना बचा 2 0 और 5 चौके 20, ये आएगा अपना। ठीक, तो यहाँ पे अपना कितना है 45 है। आप इन क्या अलग अलग गुणनखंड करोगे ना अभाज्य गुणनखंड, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड तो रहेंगे 2 इंटू 2, तो अब आप इसके भी करोगे ना तो सारे कैसे आएंगे, एक ऐसे ही गुणनखंड आ जाएंगे। देखो अब आप 245 के गुणनखंड करो, कौन से अभाज्य गुणनखंड, तो आप 245 के अभाज्य गुणनखंड करोगे ना तो सब 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, सबसे पहले किसका भाग जाएगा, देखो 245 का अभाज्य गुणनखंड 5 का भाग जाएगा, मतलब कुल मिला के वो यहां से शुरू हो जाएगा। कहां से शुरू हो जाएगा, यहां से, तो कितने बार चला जाएगा 9 बार। अब 7 का चला जाएगा 7 बार और वापस 1 बार, तो 7 245 का कितना हो गया 5 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि आप 980 के कोई भी गुणनखंड उठाओ उनके आप जब वापस अभाज्य गुणनखंड करते हो ना तो सेम टू सेम कैसे आएंगे, ऐसे ही निकल करके आ जाएंगे। देखो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 7 इंटू 7, ये क्या हो गए 245 के 980 के अभाज्य गुणनखंड। आप इनके बीच में से कोई भी गुणनखंड उठा के वापस उसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो वापस आपके पास ये ही आ जाएंगे। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, प्रश्नावली जो है अपनी 3.5 उसका बेसिक हो गया। एक ही एग्जाम्पल था, और कोई सोच रहा होगा कि बाकी के एग्जाम्पल सीधा 7 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 5 वो कहाँ गए, तो वो जो पीछे के जो चैप्टर थे ना 3.4 3.3 एक्सरसाइज, उनमें किसी में 2 एग्जाम्पल थे, किसी में 3 थे, तो वो पहले हो गए। जो एक्सरसाइज अपनी 3.5 है उसमें केवल ये एक ही एग्जाम्पल था, है ना, ये अपना हो गया। तो अभी अपन क्या कर लेते हैं, तो ये तो अभी क्लास अपनी है तो एक्सरसाइज 3.5 है उसको स्टार्ट
कर लेते हैं, है ना। देखो अब आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी किताब। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 60 के लिए क्या दे रखे हैं, गुणनखंड वृक्ष दे रखे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 3.5 हमारी शुरू कर रहे हैं, है ना। 3.5 देखो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 60 के लिए अपन को दो अलग अलग गुणनखंड वृक्ष दे रखे हैं। तो देखो 60 पहला गुणनखंड वृक्ष क्या दे रखा है, 60 के गुणनखंड करके 6 और 10, ठीक है। फिर 6 के वापस यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे अपन को बताना है क्या आएगा। फिर इधर देखो 5 और इधर क्या लिख रखा है, वैसे क्वेश्चन मार्क, यानी कि अपन को ये बताना है। और दूसरा गुणनखंड वृक्ष क्या है, बी। देखो 60, तो 60 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 30, और ये अपन को क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे कितना आएगा। फिर 30 का वापस किया 10, और यहाँ पे अपन को बताना है क्या आएगा। फिर 10 का वापस किया, और यहाँ पे अपन को बताना है कि क्या आ जाएगा। तो अपन को देखो यहाँ बताओ 2 और 2 के साथ किसको गुणा करें कि 6 आ जाए। तो देखो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। तो हमारे ये क्या आ गया, एक आंसर आ गया। यहाँ देखो 5 को किससे गुणा करें कि 10 आ जाए। तो 5 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा, 10, ठीक। अब यहाँ देखो 30 को किससे गुणा करें कि 60 आ जाए। तो 30 इंटू 2 कितना होता है, 60, ठीक। फिर देखो 10 को किससे गुणा करें कि 30 आ जाए। तो 10 इंटू 3, और फिर 10 के अभाज्य गुणनखंड, ये सारे क्या अपने अभाज्य गुणनखंड किए यहाँ पे, ठीक। अब देखो 10 के एक तो 5 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, 10 के अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे तो 10 के और भी गुणनखंड है क्या, 10 के देखो गुणनखंड है, एक तो देगा 1 इंटू 10, फिर और गुणनखंड है 2 इंटू 5, फिर 3 के साथ नहीं है, 4 के साथ नहीं है, 5 के साथ, हाँ इसके इतनी गुणनखंड इतनी है ना, इसके इतने गुणनखंड है। तो ये हो गया अपना जो खाली स्थान छोड़ रखा था ना, वहां पे देखो 30 को किससे गुणा करे कि 60 आ जाए। तो हमने यहाँ पे 2 बोला, 30 इंटू 2 60। फिर 10 को किससे गुणा करे कि 30 आ जाए। तो 10 इंटू 3 30। फिर 10 के गुणनखंड 5 और 2। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किस गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखो एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लो अभी हमने गुणनखंड किए थे ना 980। बताओ 980 क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, और जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। तो इसके हमने गुणनखंड निकाले थे कौन से, अभाज्य गुणनखंड। इसके हमने कौन से गुणनखंड निकाले थे, अभाज्य गुणनखंड। कितने आए थे, 2 2 5 7 7, ये इसके गुणनखंड आए थे। तो प्रश्न देखो क्या पूछ रखा है, एक भाज्य संख्या, बोलो ये एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड में एक इसको सम्मिलित नहीं करते हैं, और एक वो संख्या खुद 980, इन 2 को सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। तो जब भी हम किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड करते हैं उसमें न तो हम एक को शामिल करते हैं और न ही उस संख्या जिसका अपन अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं उसको शामिल करते हैं। कि 900, अगर मान लो 980 भाज्य संख्या है, देखो एक और देखो 15 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग पूरा जाता है ना। तो देखो इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो सबसे पहले 3 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 आ जाएगा 5 बार,
फिर 5 का एक बार, ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो इस अभाज्य गुणनखंड, ये संख्या कौन सी है, भाज्य, लेकिन इस भाज्य संख्या की जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इन अभाज्य गुणनखंडों में हम एक को भी शामिल नहीं करेंगे और ये जो संख्या खुद है 15 इसको भी शामिल नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं उस संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो ये तो हमने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो 9 लिख दो, कितने अंकों की, 4 की, तो 4 बार क्या लिख दो, 9, 1 2 3 4, ये क्या हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये क्या हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ये तो अभी हमने लिखी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या पूछे तो 9 लिखो, जितने अंकों की पूछे उतने ही बार 9 लिख दो। तो 4 अंकों की पूछे तो हमने क्या लिख दिया, 4 बार 9 लिख दिया। फिर देखो, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, अब हमें इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे, और फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का इसमें भाग जाता है क्या, नहीं जाता, क्योंकि इकाई का अंक, और ये अभी है कितना, 9999 है, ठीक है ना, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का रहता है क्या, यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। तो देखो अंकों का योग कितना हो रहा है, 9, 18, 27 और 36, 36 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीरे 9, तो 3 तीये 9, 3 तीये 9, 3 तीये 9 और 3 तीये 9। ये हमारा भाग कितनी बार चला जाएगा, 3333 बार चला जाएगा। फिर वापस देखो 3 का चला जाएगा, क्योंकि देखो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी चला जाएगा। तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हमारा क्या हो गया। अब अभी हमारे पास कितना गया, 1111। अब 3 का भाग इसमें नहीं जाता, क्योंकि अंकों का योग देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, इस मतलब पूरी संख्या में भी नहीं रहेगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 5, तो इकाई का अंक 0 या 5 होता है तब 5 का भाग जाता है, इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा। फिर 7, तो 7 का तो जा ही नहीं सकता, देखो कहां से जाएगा, 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा 4, 41, तो 41 में 7 का भाग नहीं जाता। फिर देखो अगली अभाज्य संख्या 11, तो 11 का भाग चला जाएगा, क्योंकि देखो विषम अंकों का योग कितना हुआ 2 और सम अंकों का योग भी कितना होगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 0, और 0 11 की भाज्यता के नियम में हम क्या पढ़ते हैं, या तो अंतर 0 आ जाए या फिर 11 के गुणे तब उसमें 11 का भाग चला जाता है। इसका मतलब अगली अभाज्य संख्या 11 और इसमें पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। तो देखो 11 का 111 में भाग देना है, 11 का 111 में भाग देना है, सॉरी 11 का 1111 में भाग देना है। तो आप गड़बड़ क्या करोगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 ना, इस तरीके से ये भाग क्या हो जाएगा, गलत रहेगा। देखो आप पहले यहां से पकड़ोगे कि 2 अंक पकड़ो 11 एकम 11, फिर अगले 2 अंक पकड़ो 11 एकम 11, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको कैसे देना है, देखो सबसे पहले आपको 3 अंक पकड़ने हैं, ठीक है। देखो 11 एकम 11, 11 दूने 11 एकम 11, और ये कहां तक चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा, क्योंकि 11 दहाई कितना होता है 110 होता है, बच कितना जाएगा 1 बच जाएगा, और फिर ये 1 यहाँ बचा हुआ है, इसको फिर से उतार, देखो 111 में से 110 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और ये 1 अपन को यहाँ एक्स्ट्रा ये अपन यहाँ उतार लेंगे। अब 11 में इस 11 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 101 बार जाएगा, 101 बार जाएगा। इस प्रकार से अब 101 में, अब 101 से पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 101 में भाग चला जाए, तो 101 में खुद 101 का ही भाग
जाएगा। और कितनी बार चला जाएगा? एक बार। मान लो कोई संख्या है, उस संख्या में खुद का भाग एक बार जाता है पूरा पूरा। तो ये हमारी क्या हो गई? 9999, जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और इसके अभाज्य गुणनखंड है 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ये हमारे क्या हो गए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगला प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 था। ये कौन सा क्वेश्चन था? 3। चौथा क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 4, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्वेश्चन नंबर 4 है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब अपने 1 जोड़ देते हैं ना, तब क्या आता है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। तो कितना रहेगा? 10,000। कितना जाएगा? 10,000। मैंने बताया था ना, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो उससे पहले जो बड़ी संख्या सबसे, उसमें 1 जोड़ देंगे। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये। इसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो क्या रहेगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए टेंशन, मान लो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछना, तो सबसे पहले 1 लिखो, और फिर उसके बाद में 1 अंक आ गया ना। अब 5 अंक की संख्या में कितने अंक और बच गए? 4 और बच गए। तो 4 0 लिख दो। 1 2 3 4, ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपसे कहे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो पहले 1 लिखो। आप कितने 0? 2 0। तो ये हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कोई आपसे पूछे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 1, और इसके आगे आप 0 लगा तो बाकी बच गए जितने, 1 2 3 4 5। तो देखो ये अंक कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। 1 लिख करके जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे ना, उससे 1 कम करके जितने उतने 0 लगा दो। जैसे कि मान लो यहाँ पे 5 अंकों की संख्या पूछी है, तो सबसे पहले 1 लिखा। 5 से 1 कम कितना होता है? 4, तो 4 0। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखो, फिर 6 से 1 कम करो, कितना होता है? 5, तो 5 0। ये सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका। आप देखो इसका अपन को करना क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले ऐसे लाइन बनाएंगे, और फिर शुरुआत कहां से करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम शुरुआत कर देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग भी चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 0 है। इकाई का अंक जब 0 2 4 6 8 होता है, तब उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 से 4, 2 पंजे 10। हमने बताया था ना, आगे जितने भी 0 हो, यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला गया ना, आगे जितने भी 0 है उन 0 को लिख दो, है ना। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मान लो अपन 10,000 में भाग दे रहे हैं, कितने का? 2 का। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 से 4, 2 पंजे 10। कितना बचेगा? 0। अब आपको क्या ये 0 0 है, इसको क्या, तो आपको हर बार या तो ऐसे करो, आप ये 0 उतारो, इस 0 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार। फिर घटाओ, फिर ये 0 हमने उतार लिया, अब अगला 0 उतारो, इसमें भी कितनी बार जाएगा? 0 बार। फिर अगला 0 उतारो, अब ये 0 उतारो, इसमें भी कितनी बार जाएगा? 0 बार। इस प्रकार से, नहीं तो फिर डायरेक्टली आपको यहाँ भाग पूरा पूरा चला गया, आगे 0 है, तो जितने भी 0 वो सारे उस संख्या के आगे उतार दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाग एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें पता है 10 में पूरा पूरा भाग चला गया 5 बार। अब आइए 0 कितने बचे? 3, तो 3 0 यहाँ पे लिख दिए। आप अभी भी देखो इकाई का क्या है? 0 है, तो फिर से 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 2 दूने 4, या सीधे देखो 50 में कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। 50 में कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। देखो यहाँ तक भाग पूरा चला गया, 0 कितने बचे? 2, तो ये 2 0 लिख दो। अब वापस इकाई का अंक 0 है, तो फिर से 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? देखो 12, 2 एकम 2, फिर 5 में कितनी बार चला जाएगा? 2 दूने 4, फिर 1 बचा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूने 10, 125 बार चला जाएगा, और फिर ये 1 0 बच गया, तो यहाँ पे 0 लिख दो। देखो आपको भाग देना है, यहाँ पे जो भी संख्या लिख रहे हो ना, देखो यहाँ पे 5000 है, इकाई का कितना है? 0, तो 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? इतनी बार। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप देख के देख ले भाग। 5000 किसका भाग देना है? 2 का। तो 2 एकम 2, 2 दूने
4, कितना बचा 1, फिर यहाँ पे ये 0 लिया, फिर 10 में कितने बार जाएगा 5 बार, कितना हो जाएगा 0। अब आगे कितने 0 बच गए 2, ये 2 0 हमने लिख दिए। अब 2500 में वापस आप भाग दे तो किसका 2 का, क्योंकि काय का कितना 0 है, तो 2 एकम 2। अब आगे वाला लिख लो 5, 5 एकम 5, 5 सॉरी 2 एकम 2, 2 दूने 4, कितना बचेगा 1। अब ये 0 उतारो, 5 दूने 10, भाग पूरा पूरा चला गया, 0 कितना बच गया 1, वो 0 यहाँ पे लिख दो। इस प्रकार से आपको इधर जो संख्या है ना उसमें भाग किसका जाएगा वो पता लगाना है विभाज्यता के नियम से, और फिर उस संख्या का उसमें भाग देना है, फिर जो उत्तर आए उसको नीचे लिख देना है। अब वापस देखो इकाई का 0 है ना, फिर से 2 का चला जाएगा, तो 2 छके 12, और 50 में वापस कितनी बार चला जाएगा 25 बार, है ना। 2 का भाग देना बड़ा ही आसान है, जितने भी संख्या है ना जितनी भी बड़ी उसको आधा कर दो। आधा करते देखो 10,000, 10,000 का आधा 5,000, 5,000 का आधा 2500, यानी कि 2,500, 2,500 का आधा 1,250, यानी कि 1,250, 1,250 का आधा 625। अब देखो इकाई का कितना है 5 है, 0 2 4 6 8 होता तो 2 का भाग चला जाता, अब 2 का नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 3, बताओ इसमें 3 का भाग जाता है क्या, तो 3 का विभाज्यता का नियम लगाइए। देखो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता, तो फिर 625 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 का चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक किसी संख्या में 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ जब अपन 6 में से 5 घटाए कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। देखो 5 एकम 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1, अगली संख्या उतारो 2, कितना हो गया 12, 12 में कितनी बार चला रहेगा 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 बार चला रहेगा, और बचेगा कितना 2, फिर ये 5 लिखेंगे, 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहाँ पे आ कितना जाएगा 125, है ना। ऐसे दिमाग में भाग देखो, आप इसको देखते जाना, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना इसको देखते रहो। मैंने बोला 5 एकम 5 वो लिख दिया, फिर कितना बचा 1 बचा घटाने पे, ये मैंने यहाँ पे घटा भी दिया। ऐसे दिमाग में घटाना सीखो, 5 एकम 5 वो यहाँ पे लिख दिया, फिर घटाने के बाद कितना बचा 6 को यहाँ पे लेके सॉरी घटाने के बाद 1 बचा, 1 को यहाँ लिखेंगे 12, 12 में कितनी बार चला रहेगा 2 बार, बचेगा कितना 2, फिर 5 लिखेंगे 25, 25 में कितनी बार चला रहेगा 5 बार। इस प्रकार से ऐसे, नहीं तो फिर आपको बार बार ऐसे करके देखना होगा। आपको ऐसे करके ही देखना है, ऐसे दिमाग में करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन फिर आप बार बार जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर आप भी करने लग जाओगे। अब देखो वापस इकाई का अंक 5 है, तो फिर से 5 का चला रहेगा। अब अगर इसमें 3 का भाग जाए तो भी नहीं देना। मान लो यहाँ पे देखो कितना है 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 5 8, वैसे 8 में जा नहीं रहे, लेकिन मान लो फिर भी बाई चांस अगर नीचे मैंने 5 का भाग दे दिया और ऐसी संख्या आ गई जिसमें 2 का भाग जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको 2 का भाग नहीं देना है, क्योंकि एक बार आप आगे आ गए तो फिर वापस पीछे ये 2 का भाग नहीं देना है, बढ़ते ही चले जाना है आरोही क्रम। 2 का, फिर 2 से बड़ा 3 का, 3 से बड़ा 5 का, फिर 7 का, वापस बीच में छोटा नहीं घुसाना है, बड़ा ही चलते जाना है। तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, कितना बच गया 2, 2 इधर लेके आएंगे 25, 25 में चला जाएगा 5 बार, फिर 5 का चला रहेगा कितनी बार 5 बार, फिर 5 का चला रहेगा 1 बार। और ये क्या हो गए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। कितने देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, और फिर 4 ही क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और जब आप इन सबको गुणा करोगे ना तो कितना आएगा 10,000, कितना रहेगा 10,000। ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड। अगली संख्या देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। देखो संख्या दे रखी है 1729, इनके हमें क्या करने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने और उन्हें आरोही क्रम में जमाना है। तो ये मैंने आरोही क्रम में, तो ये आपको सब में जमाना ही है, ये आरोही क्रम, यानी कि 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 5 5 के बाद में 7, इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में जमाने हैं। तो सबसे पहले आप 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। 729 के
अभाज्य गुणनखंड। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 1729 के अभाज्य गुणनखंड तो निकालो। 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। फिर अगला भाग किसका देखेंगे 3 का, तो देखो जाता है क्या पता लगाना पड़ेगा। तो इनके अंकों का योग देखो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर देखो 3 के बाद में अभाज्य संख्या 5, 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 और कितना 5 नहीं है। फिर अगली अभाज्य संख्या है 7, तो 7 का देखिए देखो आज जाता है कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, देखो 17 29, इसमें अपन को 7 का भाग देना है। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, ये 32, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 चौके 28, 7 दूनी 35, तो 7 चौके 28, कितना बचा 4, फिर 9, 7 7 49, यानी कि ये भाग कितनी बार चला रहेगा, ये 7 का भाग चला जाएगा इसमें 247 बार। कितनी बार 247 बार। वापस देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 3। आप देखो इसमें वापस 7 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है इसमें। और अब 7 से पहले तो देना ही नहीं अपन को क्योंकि अगली अभाज्य संख्या की तरफ बढ़ना है। तो फिर आगे की अभाज्य संख्या कौन सी 11, तो 247 में 11 का भाग जाता है क्या, तो ये है विषम अंक और ये है सम अंक। तो विषम अंकों का योग कितना रहेगा 9, सम अंकों का योग 4, घटाएंगे 5, 5 में तो 11 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब 247 में 11 का भाग। फिर 13, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, कितने बच गए 13 एकम 13 7 और 4 11 बच गए 117। देखो 247 में भाग इतने कितने का 11 का तो नहीं रहेगा। फिर 11 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 13, तो देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ज्यादा चला गया तो एक बार जाएगा 13 एकम 13, तो 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, कितना बचा 11, फिर ये 7 लेंगे 17, तो हो गया कितना 117। 117 में 13 का भाग कितनी बार चला रहेगा 117 में चला रहेगा 9 बार। देखो 117 में कितनी क्योंकि 13 9 में 117 और हाँ ये सही है 117 बार, 117 में 9 बार चला रहेगा है ना। तो 13 में 247 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा 19 बार। तो ये हमने लिखा 13 भाग कितनी बार जाएगा 19 बार है ना। मैंने बोला था ना ऐसे बढ़ते हुए चलना है आपको। तो देखो 7, फिर 7 से अगली अभाज्य संख्या थी कितनी 11, 11 का भाग नहीं गया 247 में। फिर 11 की अगली अभाज्य संख्या 13, तो 13 का भाग चला गया। अब 13 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 17, तो 17 का तो 19 में भाग नहीं जाता। अब 17 की अगली अभाज्य संख्या 19 और 19 का 19 में भाग चला रहेगा एक बार। जब तक 1 नहीं है ना तब तक आपको अभाज्य गुणनखंड करते रहने हैं और 1 आती है आपके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे। तो 17 29 1729 इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 7 13 और 19। ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड है ना। क्योंकि देखो और किसमें बोला था आरोही क्रम में, देखो ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा 7 फिर उससे बड़ा 13, 13 से बड़ा 19, तो ये 1729 के बढ़ते हुए क्रम में क्या है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ये क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने जो एक्सरसाइज 3.5 है उसके 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चन टोटल कितने 10। तो इस एक क्लास में तो सारे क्वेश्चन होंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे इसके 2 पार्ट कर देंगे क्योंकि इसमें हमने क्या कर लिए इसका बेसिक भी पढ़ाया और साथ में एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी। तो हमने क्या कर लिया 5 क्वेश्चन कर लिया, अगले 5 क्वेश्चन अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।